वजीराबाद 9 नंबर गली की ये मुख्य एंट्री है और इसी मुख्य एंट्री से लाखों लोगों का हर रोज आना जाना होता है। ट्रैफिक भी बड़ी संख्या में यहाँ से निकलता है। कई बार बीमारों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी आती जाती है। उसके बाद भी ये रास्ता काफी समय से टूटा फूटा पड़ा है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका सुधार नहीं किया जाता, जिसको लेकर यहाँ की जनता स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन से काफी नाराज है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद की मेन एंट्री जो 9 नंबर में होती है। उस एंट्री के मैं हालात दिखाना चाहूँगा किस तरह बद से बदतर है। देख सकते हैं ये जो रोड है ये मेन एंट्री है। जो 9 नंबर में लोग आते हैं उनके लिए मेन एंट्री है और इसी से लाखों लोग जो है वो वजीराबाद इलाके के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन इन समस्याओं को लेकर यहाँ की जनता जो यहाँ के निगम पार्षद है प्रमिला गुप्ता से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि इलाके की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। तो कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से इलाके में समस्या बनी हुई है क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखो जी, सही बात तो ये है कि कहने को कुछ बचा ही नहीं। हालात वो बद से बदतर, हमारे पूरे गांव की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप मेन एंट्री से अगर एंट्री करोगे, जो मेन हमारा वजीराबाद का मदर डेयरी से स्टार्ट होता है, तो हमारे मेहमान वहाँ से फ़ोन करते हैं हमें, कहले ऐसी बुरी हालत और इतनी बद से बदतर जगह तुम लोग रहते हो, तो भाई ऐसा है यहीं से हमारा सलाम कबूल करो और हम वापसी जा रहे हैं। हालात ये हो रही है, ये मेन एंट्रियाँ हैं पूरी इलाके की अंदर जाने की 9 नंबर की, ये आपने अभी देखा है और दिखाया भी है। और ये सारे हालात जो हैं जब से हमारी निगम पार्षद प्रमिला गुप्ता जीत के आई हैं, ये जब से हालात दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय में, जैसे अब कुछ महीनों बाद बरसात का मौसम है, यहाँ वो भयंकर बीमारियाँ आने वाली हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बुरा हाल है और हालत बद से बदतर है। कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। वादे किए थे चुनाव से पहले? देखो जी, ये वादे नहीं, ये जुमले थे। आप इन्हें वादा कैसे कह सकते हैं? वादा वो होता है जो आदमी वायदे करता है, निभाता है, लेकिन ये वायदे नहीं थे, ये जुमले थे एक तरीके से। ये जुमला देखा उन्होंने और जुमला फेंका मोदी जी की तरह, अमित शाह की तरह, और वोटों को बटोर लिया। लेकिन पब्लिक यहाँ की इतनी पागल नहीं है कि दोबारा फिर से ऐसा मौका देगी। तो देखा चुनाव, तो देखा आपने, लोगों ने आम आदमी पार्टी के वादों को अब जुमले बताना शुरू कर दिया, क्योंकि इलाके में जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो कुछ और साथी भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, इलाके में किस तरह की समस्या है? नमस्कार, जय हिंद। तमाम जितने भी शासन और प्रशासन के अंदर आम आदमी पार्टी में जितनी शायद मेहनत कर रहे हैं आले इकबाल साहब, जो आले इकबाल साहब आप जानते होंगे डिप्टी मेयर दिल्ली के, उनके आने के बाद एक सीख मिलनी चाहिए ये प्रमिला गुप्ता जी को, जो आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं यहाँ 11 नंबर वार्ड दिल्ली तिमारपुर विधानसभा में। इनके अगर हम लोग कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि यहाँ आन करके सफाई की जरा झाड़ू वाड़ू लगा दो, हमारी गलियों में पानी भर रही है, नालियाँ खोल दो, तो यहाँ पर कहते हैं कल हो जाएगा कल हो जाएगा। तो उसी जगह से बच्चे स्कूल जाने आने वाले बच्चे निकलते हैं, वहीं से पेशेंट निकलते हैं और हम लोग फिर बीमार हो जाते हैं। तो आज हालातों की नौइयत ये बन रही है, जो आज शहजाद मलिक साहब ने कहा, जब यहाँ शहजाद मलिक साहब थे आम आदमी पार्टी में, यहाँ नालों की भी सफाइयाँ हो जाया करती थी, यहाँ पर झाड़ू भी लग जाया करती थी, यहाँ पर गलियाँ और सड़कें भी बन जाया करती थी। आज यहाँ पर कोई आकर के झांकने को भी तैयार नहीं है। चलिए, कितनी आबादी एक बार ये भी जान लेता हूँ मैं। और कहना चाहूँगा, ऐसी ही नौइयत हर गली के अंदर हो रही है। 9/30 की हालत में आपको चल के दिखाता हूँ। अभी देखिए वहाँ पर 9/30 के अंदर क्या हालत हुई हुई है। जो वहाँ पर एक तो परिवार इतना पीड़ित है, जो बीमार है, जो किस तरह उस पेशेंट को लेके जाया आया जाता है। चलो मैं चल के दिखाता हूँ आपको तमाम बाकी वहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासी। चलिए, और भी यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ में हैं और सबसे पहले हम इनसे जानते हैं कितनी बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है और उसके बाद भी यहाँ पर समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं किया जा रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे, कितनी बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है और आखिरकार समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? गली नंबर 9 नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। वजीराबाद गली नंबर 9 के 4 कोने हैं। और बेहतरीन बात तो ये है कि मीडिया के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ, आप आइए और ख़ुद अपनी आंखों से देखिए, और ख़ुद अपनी आंखों से देखने के बाद इस बात को कबूल करिए कि हाँ जी हम गलती पे हैं या नहीं हैं। आप शादी ब्याह तो छोड़िए, मेरे पड़ोस के अंदर मैयत हो गई थी, मैयत किस तरह से निकाली है ये हमारा दिल जानता है। क्योंकि अब एक बात यह है कि हम इसकी एक वीडियो बना के भी नहीं डाल सकते, क्योंकि मैयतें कहेंगे जी देखो जी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं या इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इतनी शर्म नहीं है। कल मैंने खुद अपने हाथ से, और जो लेडीज़ हैं मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी गली में आप चलिएगा, कम से कम इतने कीड़े चल रहे हैं कि इसके ऊपर मट्टी और मलवा मैंने खुद अपने हाथों से डाला है। और हो सकता है कि कैमरा लगा हुआ है आम पार्टी का, वो खुद इस चीज़ को देख लें कि भाई मलवा डालना है कि नहीं डालना है।
और ये सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब एक कदम नहीं चल सकते, इतनी लंबी गली है, एक कदम अगर आप चल के दिखा दें तो आपका एहसान मानूंगा। और सारे आम पार्टी वालों को जितने भी हैं, मैं सबको अपनी तरफ से टी पार्टी दे रही हूँ। मेरी गली में आके जरा कम से कम नाश्ता कर लें, शर्म खा लें, और थोड़ी सी भी अगर शर्म है तो इस चीज़ पे अमल कर लें और इसको आएगाएँ शाये न करें। और एक खुशखबरी और सुना दूँ कि जितने भी सफाई कर्मचारी थे सारा सामान मेरे घर के पास रखते थे, तो मैंने इनसे बड़े आर्जी के साथ कहा कि भाई आपका आना जाना है, आप खुद देखते हो, पानी में से आते हो, पानी में जाते हो, कभी हमारी तरफ भी देख लो। तो इन्होंने इतनी अच्छी अकल मेरे को दी कि मेरा सामान ही मेरी गली से उठा के अपना ले गए। ना ये होंगे ना ये कहेंगे, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन मैयत के सामने बोलना पड़ता है। जनता परेशान है, तमाम समस्याएं। एक जुमला चुनाव में दिया गया था, विधायक भी हमारा होगा, निगम पार्षद भी हमारा होगा और काम तुम्हारा होगा। लेकिन मैं एक बार आपकी नज़र और डलवा देता हूँ कि देख सकते हैं कि जो हालात हैं यहाँ के कितने बद से बदतर हैं। यहाँ से लोगों का निकलना बढ़ना इतना मुश्किल हो चुका है। रोड पूरी तरह टूटा हुआ है, चाहे वो मेन रोड हो या अंदर गलियों के जो इलाके के गलियों के रोड हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कुछ और लोग भी उनसे ये बात करते हैं, हम क्या कुछ कहेंगे सर? जी, मेरा नाम साकिब फजल है और अब तो ये डबल इंजन की सरकार आ गई है। आपको एम्बुलेंस दिखाता हूँ, एम्बुलेंस ये देखिए किस तरह एम्बुलेंस है, और इसी जो रास्ता ख़राब है, इसी रास्ते से एम्बुलेंस गुजरेगी और इस एम्बुलेंस को गुजरने में कितनी परेशानियाँ होंगी वो भी हम एक बार जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है इस रास्ते से? सारा रास्ता बेकार है सर। अच्छा, सारा रास्ता बेकार हुआ पड़ा है। मतलब किसने बुलाया आपको यहाँ? पेशेंट भी है हमारे साथ में। पेशेंट हैं गाड़ी के अंदर, ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे इनको, पेशेंट है गाड़ी के अंदर और इसी रोड से एम्बुलेंस गुजर रही है और कितनी परेशानियों का सामना यहाँ से निकलने में इन एम्बुलेंस वालों को करना पड़ता है। तो हम बात करते हैं, जो साथी थे दूसरे उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने ये वादे करे गए थे कि डबल इंजन की सरकार आ जाएगी और काम डबल स्पीड से होगा, लेकिन हालात ये है कि डबल इंजन लगने के बाद दोनों इंजन में तेल ही नहीं है, ना वो इंजन चल रहा ना वो इंजन चल रहा। आज की पोजीशन ये है कि यहाँ पे नालियों की और नाले की हालात ऐसे हैं कि आप पूरे वज़ीराबाद में एक नाली दिखा दो मुझे, ना तो यहाँ नाली है और नाला बना है तो वो भी फेल, पूरा भर के नाला चल रहा है, कोई सफाई नहीं कुछ नहीं। मकसद कहने का ये है कि सफाई पे तो ध्यान ही नहीं है, झाड़ू को तो बहुत दूर की बात है, यहाँ निकासी ही नहीं है पानी की। यहाँ बहुत बद से बद हालात हैं। आप अभी देखेंगे यहाँ पे रोडों पे गलियों में क्या हालात हैं। बहुत समस्या है लोगों को यहाँ पर। कुछ और साथी भी उनसे बात कर लेते हैं, यूथ है यहाँ के। सर ये प्रॉब्लम तो देखिए बहुत सीवियर है, और अभी आपने जैसे कि वीडियो में दिखाया और दूसरे ईसा चौक वगैरह पे आप देखेंगे तो गलियों की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बड़ी ये विधायक जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आपने चुनाव से पहले भी एक बार वादा करा था कि भाई मैं यहाँ नहीं आया, मेरी कमी रही है, तो अब उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 15 दिन में 10 दिन में एक विज़िट तो करें आकर। क्या पता आप तक रिपोर्ट सही नहीं जा रही हो, हम अगर गलत बोल रहे हों, चैनल वाले गलत बोल रहे हों, XYZ कोई भी गलत बोल रहा हो, कम से कम आप यहाँ पर आके देखें काम की क्या स्थिति है। दूसरी तरफ मैडम प्रोमिला गुप्ता जी के लिए, उनके लिए सिर्फ यही कहा जाएगा कि जिस तरीके से भी आप काम करवा रही हैं, करवाना चाहती हैं, तो उस काम के अंदर एक सिस्टम और एक सीरियल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और यूथ भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ के निवासी हैं, क्या कुछ कहेंगे कि इलाके में समस्या है, इन पर काम होना चाहिए? होना चाहिए। बहुत परेशानी उठा रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। चलिए, आपने देखा कि यहाँ पर लोग कितना परेशान हैं क्योंकि तमाम समस्या हैं, गलियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है और जो एम्बुलेंस है उनको भी निकलने में कितनी परेशानी होती है, इसको भी हमने आपको दिखाया। तो फिलहाल हमारा यही कहना है कि जो यहाँ के निगम पार्षद है, चुनाव से पहले वादे तो उन्होंने किए थे, लेकिन काम की बात करें तो इलाके में काम क्यों नहीं किया जा रहा, ये बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के विधायक हो या निगम पार्षद पे खड़ा होता है। दिल्ली से खलील अंसारी।